पिंडदान तर्पण श्राद्ध कौन करे? जैसे किसी के 4 बेटा है, तो 4 बेटा में कौन सा बेटा श्राद्ध करे? बताओ, कौन से बेटे को तर्पण करना चाहिए, पिंडदान करना चाहिए, गया श्राद्ध करना चाहिए? आप लोगों को जितना पता है पहले आप बताओ, किसको करना चाहिए? जोर से, सबसे बड़े को। ऐसा आप लोगों ने सुन रखा है? यदि आपने ये सुन रखा है तो आपने आधा सुन रखा है, ये आधा ज्ञान है। अब पूरा सुनो। यदि 4 भाई हैं आप लोग, या 3 भाई हैं आप लोग, या 2 भाई आप लोग, या 10 भाई हैं आप लोग, यदि आप लोग चारों का चूल्हा एक है, चारों एक साथ खाते हो, एक घर में रहते हो, तब तो तुम 4 भाई हो ना, और चारों एक हो, एक चूल्हे पर तुम्हारा खाना बनता है, भोजन बनता है, तो बड़ा भाई करेगा तो चलेगा। पर तुम सबका बंटवारा हो चुका है, तुम अलग अलग हो, तो फिर तुम 4 भाई हो, तो तुम चारों को अपने पिता का तर्पण करना चाहिए, श्राद्ध करना चाहिए, चारों को। बड़ा भी करे, मझला भी करे, संझला भी करे, और छोटा भी करे, क्योंकि बाप तो तुम चारों का है ना, तो बड़ा ही क्यों करेगा? तुम भी तो करो। तुमने क्या किया अपने बाप के लिए? भाई सारी संपत्ति तो बाप की बड़े ने ली नहीं, सब में तो बांटी गई है ना। जब संपत्ति चारों में बांटी गई है तो बाप को पानी भी तो चारों देंगे। हाँ, यदि तुम चारों एक चूल्हा में खाते हो, मतलब तुम्हारा बंटवारा नहीं हुआ, एक चूल्हा में खाते हो, तब तो तुम एक करोगे, चलेगा। बात समझ में आई? बड़ा भाई तब करेगा जब चारों का परिवार एक हो, मतलब एक चूल्हे पे तुम्हारी रोटी बनती हो। तो एक चूल्हे की रोटी यदि है तो वो एक चूल्हे की रोटी ही कोई बड़ा भाई जाएगा और एक चूल्हे की रोटी बनी किसी ब्राह्मण को, किसी गाय को, किसी कन्या को खिलाएगा, उससे उसके पितर तृप्त हो जाएंगे। परंतु तुम्हारे अब चूल्हे 4 हो गए हैं। चूल्हे कितने हो गए? 4 भाई हो ना, तो बंटवारा हुआ तो चूल्हे कितने हो गए? तो 4। तो चारों के घर से बाप की रोटी निकलनी चाहिए कि नहीं? इसलिए ये बात जो आप लोगों को ज्ञान है कि बड़ा ही करे ना, ये ज्ञान अधूरा है। तुम चारों यदि अलग हो तो तुम चारों का कर्तव्य है कि तुम अपने पिता के लिए सारे शुभ कार्य करो, तुम अपनी स्वर्गीय माता के लिए, वैकुंठवासी माता पिता के लिए उनको भागवत पोथी पाठ सुनवाओ, भागवत सुनवाओ, उनके नाम से गौदान कर सकते हो, या उनका श्राद्ध तर्पण हर महीना जो श्राद्ध पक्ष आते हैं उनकी तिथि पर जलदान तो करना ही चाहिए, उनके नाम का एक दिया देसी घी का जलाना ही चाहिए, और किसी ब्राह्मण को, कन्या को, गाय को, दीन दुखी को कुछ खिला पिला देना चाहिए अपने पिता, अपनी माता, अपने दादा, अपनी दादी के नाम से। तो बात किस किस के समझ में आ गई? आ गई? क्या आया? कि 2 भाई हो तो दोनों को करना है, 4 भाई हो तो चारों को करना है, 10 भाई हो तो 10 को करना है, बड़ी बहू भी। और सुनो, एक बात और बता दें, ये बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। जब तुम्हारे घर में श्राद्ध की क्रिया हो, मतलब श्राद्ध तर्पण हो, या तुम्हारे घर में जैसे पिता की पुण्यतिथि में तुमने ब्राह्मणों को भोजन बनाया, और उसी समय यदि स्त्रियां मासिक धर्म में आ गईं, ध्यान से सुनिएगा ये बात। जैसे आज आपके पिता की तिथि है, माना कि उदाहरण, माना कि अष्टमी को तुम्हारे पिता की पुण्यतिथि है, और तुमने पिता की पुण्यतिथि पर तर्पण करके, पिंडदान करके ब्राह्मणों को भोजन में बुलाया, माना कि, और उसी समय घर की महिला को, घर की स्त्री को मासिक धर्म हो गया उसी दिन, या वो मासिक धर्म का 4था दिन हो या 3रा दिन हो, उस समय यदि मासिक धर्म वाली स्त्री यदि उस भोजन को स्पर्श कर देती है जो ब्राह्मणों के लिए बना है, या पितरों के लिए जो तुमने बनाया है कि हम इसका पितरों को समर्पित करेंगे, तो फिर तुम्हारे पितर उस भोजन को ग्रहण नहीं करेंगे। यदि मासिक धर्म का होकर के किसी महिला ने उसे स्पर्श कर लिया तो फिर वो भोजन पितर नहीं, वो भोजन प्रेत ग्रहण कर लेगा।
वो भोजन कौन ग्रहण कर लेगा? प्रेत। प्रेत मतलब जो आपके आसपास कोई नकारात्मकता घूम रही होगी, कोई नेगेटिविटी घूम रही होगी, वो उसे ग्रहण कर लेगी। पितर नहीं स्वीकार करेंगे। इसलिए कहा जाता है कि जब मासिक धर्म आए उस समय, खासकर तब जब तुम्हारे ससुर का, सास का पुण्यतिथि हो, उस समय तुम्हारा मासिक धर्म हो, तो अपने आप को बिल्कुल एकांत में रखना चाहिए। ये बात शास्त्रों में लिखी हुई है।